Hello बच्चों, let's read the following question. Find the relation for velocity and time when an object is moving with uniform acceleration in two dimensions. टू dimension में एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रहा है तो उसकी velocity and time के लिए हमें जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की concept अप्लाई हो रहा है. So we are given motion in two dimension में motion है और हमें क्या दिया गया है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन दिया गया है. यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मीन्स क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी जो होगा, चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो क्या रहेगा, इक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. टाइम के इक्वल इंटरवल्स में वेलोसिटी में जो चेंज होगा दैट विल बी इक्वल. दैट मीन्स अगर हमारे पास 0 से लेके 3 सेकेंड, ये हमने टाइम इंटरवल ले लिया 3 सेकेंड का, इसमें जो वेलोसिटी में जितना चेंज हुआ वो कितना था, सपोज वो था 2 मीटर पर सेकेंड. तो नेक्स्ट 3 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड, 3 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है उसमें जो वेलोसिटी का चेंज होगा that will also be equals to 2 मीटर पर सेकेंड. इस तरीके से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी का जो चेंज रहेगा दैट विल बी इक्वल. तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन बोलते हैं. अब फिगर बनाते हैं. फिगर में सपोज ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस है. x एक्सिस के अलोंग जो है वो क्या वेरी कर रहा है, टाइम वेरी कर रहा है. और इस तरफ y एक्सिस के अलोंग जो वेरिएबल हम कंसिडर करेंगे दैट विल बी वेलोसिटी. अब सपोज टाइम t यहाँ पे कितना है, 0 है और यहाँ पे टाइम हो गया t. तो 0, जब टाइम का वैल्यू 0 है तब जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो u है. जब टाइम का वैल्यू t हो गया तो जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो सपोज कितना हो गया, यहाँ से ऐसे ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, तो वो हो गया v, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है. यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होता है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होता है. तो अब यहाँ पे जो t टाइम है उस पे वेलोसिटी कितना है, v है, और 0 पे वेलोसिटी कितना है, u है. अब हमें एक्सेलेरेशन अगर यहाँ से फाइंड आउट करना हो, इफ वी हैव टू फाइंड द एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन का रिलेशन क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ अपॉन में क्या होता है, टाइम टेकन, कितने टाइम में वो चेंज जो है वेलोसिटी में अकर किया. तो एक्सेलेरेशन को a से डिनोट करते हैं, ये इक्वल होगा, हम यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो t से 0 तक का लेंगे. तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, v माइनस 0 कर देंगे, सो v माइनस u कर देंगे, v माइनस क्या कर देंगे, u. u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v उसका फाइनल वेलोसिटी है, अपॉन में टाइम कितना चेंज हुआ, t पे v वेलोसिटी है, जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी कितना है, u है. सो जो रिलेशन है वो क्या बन गया, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t आ गया. सो यहाँ से a इंटू टी किसके इक्वल आ गया, v माइनस यू के. सो v इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी होता है. अब यहाँ पे v जो है वो डिनोट करता है फाइनल वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को. u डिनोट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी कितना था ऑब्जेक्ट का. So this is final relation between the velocity and time for the object moving with uniform acceleration a. I hope you understood it well. Thanks.